स्वप्न के संसार में जैसे जगत सिराए, जैसे हम अब संसार में स्वप्न में देखते हैं, वैसा ही जगत, ये संसार, ये रचना, ये माया, ये एक भ्रम है। भ्रम जगत में फैला हुआ भ्रम से भर भर जाए, भ्रम जगत में काम न आवे। परमात्मा सत्य कहा है, परमात्मा ही परम सत्य है। वही सद्बुद्धि सत्यता का बोध कराता है, वही सत्य ज्ञान है। जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर परम सत्य परमात्मा का अनुभव प्राप्त करता है, वही परम सत्य है। ये जगत, ये रचना, ये माया दिखावा है, एक भ्रम है। क्योंकि सब संसार में जितने भी हैं रिश्ते नाते, सब एक संसार में दिखावा है। आज पुत्र है, पुत्री हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, ये जब तक आप देख रहे हैं तब तक हैं। जिस समय दिखना बंद हो जाएगा उस समय कोई किसी का नहीं है। सिर्फ वो शब्द है जो गुरु का है, सिर्फ वो परमात्मा का सत्य है जो परम सत्य है, जो आपको उस सत्यता का प्रमाण देता है, उस सतगुरु परम सत्य का बोध कराता है, वही सत्य है। क्योंकि ये संसार रूपी माया है, आज नहीं तो कल समाप्त होना है। इसीलिए आप उस परम सत्य की खोज कीजिए, परम परमात्मा की खोज कीजिए, जिससे आपकी आत्मा अनंत जन्मों से आई हुई सदा सदा के लिए परम सत्य में लीन हो जाए, परम परमात्मा में लीन हो जाए। आपके संसार में संसार के सभी चक्रों को समाप्त करते हुए ये संसार रूपी दंदल को हमेशा हमेशा के लिए निकल करके सदा परम शक्ति में लीन हो जाए। क्योंकि एकांत, जो एकांत में रहता है, शांत रहता है, मौन रहता है, परमात्मा का नित्य स्मरण करता है, नित्य सुमरन करता है, वही वास्तविक खेल है। क्योंकि ये खेल आपको, आपकी आत्मा को सदा सदा के लिए परमात्मा में लीन कराता है। भक्ति सुमिर सब जानिए, भक्ति से सुमरन होए। भक्ति जब करता तो परम सत्य सब होए। परमात्मा की भक्ति जो करते हैं, जो उस परम ज्ञान का अनुभव करते हैं, उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, नित्य उस परमात्मा का भजन करते हैं, वो हमेशा संसार रूपी भ्रमित में चक्र में नहीं पड़ते। क्योंकि भ्रमित ही संसार का एक मनुष्य को, जीव को फंसाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि ये मनुष्य के लिए बेड़ियां हैं, इसीलिए पाली हुई हैं। क्योंकि आप कितने ज्ञानी हैं, क्योंकि वास्तविक आप निकल करके उस परमात्मा में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, आपकी परीक्षा है। इस जीवन रूपी परीक्षा से परम सत्य जब पाए, भेद स्वरूपी भेद जब पावे, परम सत्य मिल जाए, उस परमात्मा का भेद जब आपको मिल जाता है तो परम परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम परमात्मा का स्मरण की प्राप्ति होती है, जिससे आपकी आत्मा सदा सदा के लिए उस परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे आप संसार में स्वप्न देखते हैं, उसी तरह ये संसार रूपी जगत, ये संसार रूपी माया, ये संसार का भेद, उस परमात्मा को सदा सदा याद करते रहो, जो संसार रूपी चक्रों से निकल करके सदा सदा उस परम शक्ति परमात्मा में लीन हो जाए। क्योंकि यही सत्य है, गुरु का ज्ञान ही सत्य है। आपने सद्बुद्धि, सत्य ज्ञान, सत्य परमात्मा का स्मरण जो कराता है, वो वास्तविक परमात्मा ही, परम सत्य ही, परम पुरुष ही आपका वास्तविक है। बाकी का ये संसार, ये जगत, ये सब मिथ्या है।
आप सच्चे मन से, सच्चे स्मरण से, सच्ची लगन से आप भजन करें, भक्ति करें। भक्ति ही भव से पार करावे, भक्ति ज्ञान दिखाए, भक्ति सर्वस्व जगत में मूल रहस्य बतलाए। ये वास्तविकता यही है कि आप उस परमात्मा का भजन करें, ध्यान करें, स्मरण करें। जैसे हमारा संसार में कुछ खो चुका है, इस प्रकार उसको खोजिए, वही तो सत्य है। ज्ञान बतावे ज्ञानी को, ज्ञान ध्यान करवाए। ज्ञान हमारा तब तक काम आता है जब तक हमें उस परम सत्य का अनुभव प्राप्त न हो, परम पुरुष का अनुभव प्राप्त न हो, परम ध्यान का अनुभव प्राप्त न हो। उसके बाद में ज्ञान की आवश्यकता कहाँ है? उसके बाद में तो उस स्मरण की आवश्यकता है, उस परमात्मा के ध्यान की आवश्यकता है। उसका ध्यान करते रहो, हमेशा आपको परम सत्य, परम गुरु और परम परमात्मा की प्राप्ति होती रहेगी। एकांत रहिए, एकांत संसार से मत जा, क्योंकि आपका मन जिस समय शांत हो जाता है, मन की इंद्रियां जिस समय विचलित हैं वो शांत हो जाती हैं, हमेशा उसी में परम शक्ति परमात्मा का वास होता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मिथ्या जगत में न जाइए, कहीं विरमित न होए। एक सत्य पुकारे शब्द जबहीं, सत्य परमात्मा होए। क्योंकि परमात्मा को पाना है तो बस शांत अवस्था में रहिए, उसका ध्यान स्मरण करिए। एक अनुभव ही उस परमात्मा का स्मरण कराता है, एक अनुभव ही उस परम शक्ति का बोध कराता है। क्योंकि ये अनुभव जो आपके ध्यान स्मरण में प्राप्त हुए हैं, वही अनुभव उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कराता है कि वास्तविक संसार में है कोई जो इतनी बड़ी रचना को जिसने रचाया है। संसार में है कोई जो स्वयं में स्वयं प्रकट हुआ है। संसार में वास्तविक कोई है जिसने परम सत्य का अनुभव प्राप्त कराया है। संसार में वास्तविक कोई है जो वास्तविक ही उस परम शक्ति अपने आप में स्वयं को प्राप्त करके रखा है। यही तो सत्य है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है, नाम ही उसका सत्य है। क्योंकि सत्य नाम ही जगत का न्यायक है, वही आपको इस संसार के चक्रों से, संसार के दंधलों से निकाल करके सदा सदा के लिए अपने आप में समर्पित कर देता है। वही तो परमात्मा है। ध्यान करो, नित उठ ध्यान संगत करावे, नित उठ ध्यान शब्द दिलावे, नित उठ ध्यान मालिक दर्शावे, नित उठ ध्यान भेद करवावे। परमात्मा को पाने के लिए, उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए नित उठ ध्यान कर, उसका चलत फिरत उठत बैठत ध्यान स्मरण कर पाए। भेद स्वरूपी भेद से न्यारा परम सत्य को पाए। परमात्मा वास्तविक कोई है जो इस संपूर्ण रचना को जिसने प्रकट करके पृथक्करण से अपने उस जगत स्वरूपी माया को फैला दिया है। कितने ज्ञानी हैं, निकलिए। कितने अनुभवी हैं, निकलिए। कितने सत्य हैं, आप निकलिए। इसीलिए आप भक्ति करें, इसीलिए आप भजन करें, इसीलिए उस परमात्मा का स्मरण करें जो सदा सदा के लिए आपको निकाल करके अपने आप में समर्पित कर देता है। वही तो सत्पुरुष है। आप हमेशा सत्संग सुनते रहिए, आप हमेशा सत्य की भक्ति कीजिए, आप हमेशा सत्य का ज्ञान लीजिए, आप हमेशा गुरु अवश्य कीजिए। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के न भेद, और बिना गुरु के न परम शक्ति, और बिना गुरु के न कुछ देख। इस संसार में बिना गुरु के आप न कुछ देख पाएंगे, न बिना गुरु के आप कुछ कर पाएंगे। इसीलिए सत्संग अवश्य आवश्यक है। उस परमात्मा का अवश्य कीजिए जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो सके। आपकी आत्मा सदा सदा परमात्मा में लीन हो जाएगी। सत्य गुरुदेव।